हम गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहते हैं कि उनकी वजह से काफ़ी सारा यूथ जो है उसको अनएम्प्लॉयमेंट जो है हट जाएगी और यूथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिसीज़न है, क्योंकि पूरे इंडिया में जो है वेटिंग लिस्ट है। तो हम गवर्नमेंट का थैंक यू कहना चाहेंगे और मीडिया का भी थैंक यू कहना चाहेंगे और बाकी सब बच्चों को, यूथ को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मैं यही कहना चाहूँगी, बेशक हमें 3 महीने लगे पर उन तक हमारी आवाज़ पहुँची और उन्हें ये कार्य जो है बहुत ज़रूरी लगा, तो उन्होंने रिवाइव किया। तो अभी तो मैं उनको यही शुक्रिया कहना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि आने वाले टाइम पे भी उन्हें जेके के यूथ के लिए सोचना चाहिए और कोई भी डिसीज़न ले तो बहुत सोच समझ के लें। जी, शुक्रिया। मेरा नाम अनिल कुमार है और जैसे कि आप जानते हैं कि जेकेएसएसबी का ये जो वेटिंग लिस्ट क्राइटेरिया है वो वापस रिवाइव हुआ है। और जैसे कि आप जानते हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये करना ही पड़ा। हमें 3 महीने हो गए थे इस प्रोटेस्ट को करते हुए और 3 महीने के बाद फाइनली हमें मोदी जी की विज़िट से एक दिन पहले ये मीडिया में सुनने को मिला कि ये जो ऑर्डर है इसको वापस लाया जा रहा और इसके पीछे एसी बैठी थी और उसमें एक अच्छा डिसीजन हुआ है वापस हमारे फेवर में। और ये हम इसका बधाई पूरे जम्मू कश्मीर के यूथ को देते हैं और जम्मू कश्मीर के यूथ की तरफ से पूरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करते हैं। और हमारी जो टीम है, हमने जो इस पे फाइट की थी, आज उसका रिजल्ट हमें मिला है। हम बहुत खुश हैं। उसके बाद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं थैंक यू इसलिए बोलूँगा कि उन्होंने हमारी बात मानी। एलजी साहब को से भी मतलब थैंक यू बोलना चाहते हैं। और कुछ लीडर्स भी हैं जो हमारे साथ खड़े रहे, जिसमें सबसे ज़्यादा नाम आता मनकोटिया साहब का, क्योंकि मनकोटिया साहब हमारे साथ प्रोटेक्शन बैठे भी और इसके साथ साथ वो हमारे साथ सेक्रेटरीट में भी आए थे। तो हम कहना चाहते हैं सबसे ऊपर मनकोटिया साहब, दुंदरदीन राणा सर, उसके बाद हमारे एमपी जो खराना साहब हैं और बाकी लीडर्स का भी। लेकिन ये है मेन लोग जिन्होंने हमारी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। और सबसे ज़्यादा थैंक यू मैं फिर से बोलना चाहता हूँ मीडिया फर्टेनिटी का, क्योंकि हर टाइम हमारे साथ रहे। 2-2.5 महीने कंटिन्यूसली मीडिया का हमारे सपोर्ट रहा। जब हम धरने पे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऐसे मोमेंटम जब दे रहे थे, तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और एक जोश भी हमें आ गया, एक चीज़ और पता लग गई हमें कि यूनिटी इज डन। क्योंकि हम जब यूनिटी में कोई काम करते हैं, कोई मूवमेंट का पार्ट बनते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति हो जाती है। और ये मुझे लगता है जम्मू एंड कश्मीर में शायद ये रिकॉर्ड भी होगा कि इतनी बड़ी मेगा मूवमेंट, इतनी ज़्यादा बड़ी मूवमेंट, तो 2-2.5 महीने में इसका रिजल्ट आ जाना, पॉजिटिव रिजल्ट आना, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है। उसमें सबसे ज़्यादा शेयर हम मीडिया को देंगे। बहुत कम स्टूडेंट्स आपके साथ खड़े रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा दुख हुआ हमें कि इतना बड़ा इशू जब चल रहा है तो इतना कम सपोर्ट बच्चों। लेकिन उनकी गलती भी नहीं है। गलती क्योंकि क्या होता है कि बच्चों को घर से इतना सपोर्ट नहीं मिल पाती है, इसीलिए हम एक्स्ट्रा बैकअप लाते थे अपने लेवल पे। लेकिन चलो फाइनली ये हुआ, कुछ लोग साथ रहे हमारे साथ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फाइनली ये हुआ कि बहुत बड़ी डिमांड मतलब सॉल्व होगी। लेकिन एक दुख रहेगा हमेशा मन में, दुख ये रहेगा कि लीडर्स का मतलब इतने ज़्यादा मतलब लीडर्स देखते हैं, इतने लीडर्स खुल के इस हमारे इशू में नहीं आए। ये तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले टाइम इलेक्शन आने वाले हैं, मोदी जी की विजिट भी थी, तो ये सब डर की वजह से हुआ, सब कुछ हुआ है। लेकिन चलो जो हुआ तो हम थैंकफुल, हम फिर भी थैंकफुल हैं इनके। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ दुख रहेगा कि जम्मू एंड कश्मीर लीडरशिप की बहुत ज़्यादा कमी है। इसी वजह से हमारे जन्म मसलों को इतना ज़्यादा देर लग गई। तो कहीं ना कहीं उत्साहपूर्ण रहा ये जो जर्नी थी और कहीं ना कहीं युवाओं में भी अब उत्साह है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं जिससे कि युवाओं को प्रेरित किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से पहले युवाओं को ठगा हुआ महसूस होता था, तो मैं चाहूँगा कि हमारे आदरणीय माननीय मनोज सिन्हा साहब जिस तरीके से उन्होंने इस फैसले पे अपनी गौरखोज करते हुए जिस तरीके से उन्होंने इस ऑर्डर को वेटिंग लिस्ट के प्रोविज़न को रिवाइव किया है, मैं चाहूँगा आने वाले दिनों में फायर इमरजेंसी के एस्पिरेंट्स जो लगातार सड़कों पर बने हुए हैं, उनका भी एक लंबा आंदोलन रहा, उनकी रिपोर्ट को भी जल्दी से जल्दी पब्लिक डोमेन में डाला जाए। और साथ ही साथ जितने सारी वैकेंट पोस्टें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो जितनी भी वैकेंट पोस्टें हैं उनको भी जल्दी से जल्दी खंगाला जाए और सारी पोस्टों को एडवर्टाइज़ किया जाए। जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में कही जाती है कि अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी है, उस चीज़ को देखते हुए जल्दी से जल्दी एक अच्छे से पैकेज को अनाउंस किया जाए। सारे जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए एक अच्छी सी सौगात अनाउंस की जाए।